जैसे कल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो हम लोग एक कंसीडर करते हैं इक्वेशन को, वी कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। क्या है इक्वेशन? ए से जा रहा है बी में, तो t इज इक्वल टू 0 पे ए नॉट है और ये 0 है। t इज इक्वल टू t पे इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा AT और ये हो जाएगा BT। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? रेट लिखने आता है आपको। रेट बराबर क्या होता है बाबू? R इज इक्वल टू K इंटू A टू दी पावर अल्फा, और अल्फा का वैल्यू 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम बोलेंगे R बराबर K इंटू A के पावर 1। इस तरीका से हम ये बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम क्या बोलेंगे? रेट बराबर माइनस 1/1 dA बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/1 dB बाई dt। ऐसा कुछ रेट इज इक्वल टू माइनस 1/1 dA बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/1 dB बाई dt। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसको सेकंड मान लेते हैं और यहाँ से 1 और 2 के हेल्प से हम क्या बोलेंगे? देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू? तो R बराबर लिख सकते हैं KA और माइनस DA बाई dt, और क्या बोल सकते हैं? K इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस DA बाई A, है ना। और यहां से हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड। तब हमको क्या मिलेगा? K इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस DA बाई A, है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक जाना है, और t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा A0 और ये हो जाएगा AT, और यहाँ से k को बाहर करा लेंगे और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और t इज इक्वल टू 0 से जाना है t इज इक्वल टू t तक, और dA बाई A का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हम बोलेंगे ln A, और इसको हम बोलेंगे AT बाई A नॉट। और यहां से हम क्या कह सकते हैं? जो देखिए K और एक बार अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, और इधर वही चीज हो जाएगा, माइनस को बाहर रहने दीजिए, ln AT माइनस ln A नॉट। क्लियर? अब यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं उसके बाद में क्या क्या है? KT इज इक्वल टू, माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ln A नॉट माइनस ln AT। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? KT इज इक्वल टू ln A नॉट बाई AT, और हम क्या बोलेंगे? ln को log में कन्वर्ट करने के लिए, ln का मतलब होता है log बेस e, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log A नॉट बाई AT। अब यहाँ पे हमको क्या दिखेगा? K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A नॉट बाई AT, है ना। K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A0 बाई AT। A0 को क्या बोलेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का। और AT क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एयर टाइम T इज इक्वल टू T पे।
मींस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे। तो हम यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई AT, है ना। इस तरीका से हम ये बात कर लेंगे। फिर से सुनते हैं हम लोग क्या क्या किए हैं। ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फिर से सुनते हैं, कोई इक्वेशन था उसको मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन था A0, शुरू में प्रोडक्ट होगा 0, उस समय के बाद में इसका कंसंट्रेशन हो गया AT, इसका कंसंट्रेशन हो गया BT। रेट लिखने का दो तरीका था। एक बोलते थे रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। रिएक्टेंट में है A के पावर अल्फा। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं कांस्टेंट लगा देते हैं K, और फर्स्ट ऑर्डर है तो अल्फा के जगह पे हम 1 रखते हैं। फिर हम बोलेंगे रेट लिखने का -1/1 dA by dt इज इक्वल टू +1/1 dV by dt। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और ये दोनों के हेल्प से हम क्या बोलेंगे, R बराबर K, यहाँ पे हम K रखते थे, इज इक्वल टू -dA by dt, और dt इधर चला जाएगा, A इधर चला जाएगा। अब दोनों को इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक जाना है। और dA by A, dx by x का इंटीग्रेशन होता था ln x। dA by A है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln A। और एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है। नेगेटिव को अंदर लेके चले जाएंगे तो A0 माइनस AT आ जाएगा, ln A0 माइनस ln AT। और यहाँ से इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई AT, है ना। इस तरीका से हम इस इक्वेशन को बोल देंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ये बात आपको याद होगी। क्लियर? इस इक्वेशन को आप याद कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर, जैसे आपको जीरो ऑर्डर के लिए क्या बताया था, याद करिए। AT इज इक्वल टू हम बोले थे A0 माइनस KT, ये था जीरो ऑर्डर के लिए। और क्या बोले थे वहां पे, आप बताए थे हाफ लाइफ इज इक्वल टू A0 बाई 2K, ये बताए थे। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन इक्वेशन अभी आपको बताए थे K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई AT, A0 बाई AT। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, T इज इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग A0 बाई AT, इस तरीका से। अब हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ किसको बोलते हैं? तो वैसा समय जिसमें आधा रिएक्टेंट कहां चला जाएगा, प्रोडक्ट में। हाफ लाइफ क्या होता है? तो टाइम इन विच हाफ ऑफ reactant get dissociated into product, है ना। वैसा समय जिसमें आधा रिएक्टेंट कहां चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, नोन एज हाफ लाइफ। इसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो देखिए यहां से T इज इक्वल टू टी हाफ पे क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू A0 बाई 2, ऐसा होता है। और यहाँ पे आप रख दो T इज इक्वल टू, हम रख देते हैं टी हाफ 2.303 बाई K लॉग A0 बाई 2। अब ये तो A0 कैंसिल आउट हो जाएगा और बोलेंगे 2.303 बाई K लॉग 2। और log 2 का वैल्यू क्या होता है? log 2 का मतलब होता है इसका वैल्यू, अगर इसको और भी हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते थे, ln को बोलते थे ना, इतना ln को log में कन्वर्ट करने के लिए। हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ln 2/K होता है। ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये जो भी काम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। तो हाफ वहां पे होता था A0 बाई 2 के, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बोलेंगे हाफ लाइफ ln बाई 2, ये भी पूछा हुआ है। और इसी को हम सिंप्लीफाइड करते हैं, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ये वैल्यू होता है log 2 का। लॉग टेबल देखना हम सिखाएंगे। तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 2.303, और log 2 का वैल्यू आप रख दो 0.3010।
बाई के, और इस तरीका से हम बोलेंगे 0.693 बाई के, है ना। तो हाफ लाइफ आ जाएगा 0.693 बाई के। ये किसके लिए हो गया? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। तो आप यहाँ पे याद कर लो, हाफ ये जीरो ऑर्डर के लिए था हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ था, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ हो गया 0.693 बाई के। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का जो होगा इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन होगा, जबकि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ का वैल्यू बढ़ेगा, और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ उससे हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस तरीका से आप इसका प्लॉट खींच सकते हैं, इसका आप ये जान सकते हैं कि इस तरीका से ये हाफ लाइफ का बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। हाफ फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, जैसे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कौन था? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन था, वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कौन होगा? जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। क्लियर? तो इस तरीका से हम ये काम कर सकते हैं।